अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है और ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है आप लोगों के साथ। हम लोग 2 दिन पहले जो है कराची गए थे, तो मैंने सोचा कि यहीं से मैं अपना स्टार्ट लूँ व्लॉगिंग का। तो और इस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आएंगी क्योंकि वो मैंने कैप्चर नहीं की। और बस जो इस ट्रिप में मेरे मोबाइल में मेमोरी कैप्चर हुई, तो मैंने सोचा इसी का व्लॉग बना दिया जाए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम लारीफ फ़वाद है, मैं मिसेस फ़वाद हूँ और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, शानज़े फ़वाद एंड फ़ारिस अली फ़वाद। प्रोफेशनल हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे हैं। बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन व्लॉग था। कोशिश होगी आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन को शेयर करूं और पसंद आए तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। कराची के जाने का रीज़न ये था कि कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट काम थे 2-4, वो हमने करने थे और मेरा यूएसए का वीज़ा लगा, तो मुझे वो पासपोर्ट जो है वो रिसीव करना था और इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम जाएं और बच्चों को साथ इसलिए ले लें क्योंकि बच्चों की भी ऑफ है और इस तरह जाना और आना है तो बच्चे भी साथ होने चाहिए। 1 डे स्टे था, 1 डे नाइट हमने स्टे किया था। लेकिन कराची पहुँचे शो खैरियत के साथ। बहुत अच्छा मौसम था, बहुत शानदार वेदर था वहाँ का। और आपको पता है कि जुलाई और अगस्त में कराची का जो मौसम है आउटस्टैंडिंग होता है। उसके बाद मेरा कराची सिटी में कोई फ़्लैट नहीं है, मेरा जो रहने का फ़्लैट है वो है बैरिया में। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम क्यों ना कहीं किसी होटल में स्टे कर लेते हैं। तो रीजेंट प्लाजा होटल में हम लोगों ने चेक इन किया। चेक इन के बाद हम लोगों ने अपनी रूम की तरफ गए। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बेटा मेरा बहुत माशाल्लाह एक्साइटेड था, बेटी भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि छोटे हैं, माइनर एजेस में, तो मतलब एक उनके साथ उनको एक एक्साइटमेंट नज़र आती है हर चीज़ में। और कोशिश होती है कि बच्चों को अल्लाह ताला इस काबिल करें हम कि जो है हर माँ बाप की खुशी होती है, ख्वाहिश होती है, खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपने ज़ुबान में भी रखे, नसीब बुलंद करे। आमीन सुम्मा आमीन। रात में हम लोगों ने और रूम में ही चेक इन कर लिया था, रूम में ही डिनर कर लिया था और कहीं जाने की हिम्मत नहीं थी, बारिश भी बहुत थी और बस जल्दी से मैं सो भी गई थी। सुबह उठे, ब्रेकफास्ट की तरफ टाइम हुआ तो चले गए ब्रेकफास्ट करने। पहले रीजन में बहुत अच्छा वेन्यू होता था, बहुत अच्छी सर्विसेज होती थी, बट अब ज़ीरो पे। मैं तो इसको रिकमेंड कभी नहीं करूँगी किसी को और मेरी तरफ से ये ज़ीरो है होटल। बिल्कुल बेकार सर्विस हो गई है इनकी, औरवल हर चीज़ की, रूम में भी बहुत सारी चीज़ें इनकी जो है सर्विस में नहीं है। यहाँ पे फारिस का मूड बहुत ऑफ था और बस मैंने एक पूरी और आलू का जो साग होता है उसके साथ ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा जो इनकी सर्विस कमेंट्स होते हैं वो सारे कंप्लीट करे। बेटी मेरी माशाल्लाह बैठी हुई थी, फ्रूट इसको पसंद है तो ये फ्रूट खा रही थी। उसके बाद हम लोग ने तैयार हुए। एक्चुअली मुझे वापसी में जो है उसी दिन निकलना था और हमने चेकआउट करके हम लोग निकले। एक्चुअली मुझे जाना था नबीलास अपने बालों का कलर करवाने और कट करवाने, तो मुझे वहाँ पे ड्रॉप करके फवाद चले गए थे डॉलमेन मॉल। और उसके बाद फिर मैंने उसका व्लॉग अलग से ही मैं अपलोड करूँगी, इसमें मैंने नहीं मेंशन किया। उसके बाद मुझे पिक करने के बाद हम लोग वापसी के लिए निकले और 4:30-5 बजे का टाइम हो गया था। हम लोग कराची से वापसी के लिए निकले तो मैंने पूरे दिन सैलून में दिया था, तो मुझे भूख बहुत लग रही थी और मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, सिर्फ ब्रेकफास्ट ही किया था। तो मैंने सोचा कि मैं क्या लूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा, ये तय किया कि क्यों ना हम कबाबजी या किसी भी रेस्टोरेंट पे, पहले KFC का इरादा था लेकिन KFC पे मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा चले हाईवे कबाबजी पे हम रुक कर कुछ हल्का फुल्का या प्रॉपर लंच कर लेते हैं, क्योंकि मेरा इतनी कैविंग हो रही थी भूख की कि मुझे कढ़ाई खानी थी। तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कढ़ाई भी हमें मिल गई और फ्रांसे ने पास्ता खाना था, तो कबाबजी पे रुक के हम लोगों ने खाना खाया।
उसके बाद कबाबजी पे जो झूले वगैरह हैं और उसको देखकर बच्चे ज़िद ना करें, तो फ़वाद जो है वो गाड़ी में जाके बैठ गए और फिर मैंने, शानज़े ने और फ़ारिस ने थोड़ा सा राइड्स वगैरह ली, क्योंकि यार बच्चों के लिए हम लोग करते हैं सब कुछ। तो बस ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। और अगर आपको पसंद आया हो व्लॉग तो लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।